इस वक्त हम दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये जवान यहाँ पर क्यों तैनात किए गए, इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल लोक नायक हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज चल रहा है, उन लोगों के शव हैं जिनकी शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचने से मौत हो गई। शनिवार रात 9:30 से 10 के बीच में ये घटना हुई। प्लेटफॉर्म्स पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बहुत भीड़ थी। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे और वो सब जाना चाह रहे थे प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए। त्रिवेणी संगम में जा रहे थे कि वो अपने पाप धुल लें, पुण्य कमा लें। लेकिन अब उस भीड़ में 18 लोग कभी भी कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी सांसें रुक गई हैं प्रशासन की बद इंतज़ामी की वजह से, रेलवे की बद इंतज़ामी की वजह से इन 18 लोगों की मौत हो गई। शाम 8 बजे से बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी प्लेटफॉर्म्स पर। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 में 2 ट्रेन खड़ी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस जो पटना जाने वाली थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू जाने के लिए ट्रेन खड़ी हुई थी और भीड़ वहाँ पर बहुत खड़ी थी और सब प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से खबर आई, अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन है वो अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पहुंचने के लिए लोग एकदम से चढ़ने लग गए, सीढ़ी भागने लग गए, जिस वजह से जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास सीढ़ियां हैं वहां पर भगदड़ हो गई और लोग एक के ऊपर एक चढ़ते रहे, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। आइए सुनते हैं एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी पत्नी को खो दिया और अपने एक बच्चे को खो दिया। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जगह मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। आपने सुना कि कैसे शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है। इसके अलावा कई घायल भी हैं जिनका इलाज LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन मीडिया को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। कई सवाल हैं जो अब तक अनआंसर्ड हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जो रेलवे के चीफ PRO हैं, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि दोनों ट्रेन मगध एक्सप्रेस और जम्मू जाने वाली उत्तरी संपर्क क्रांति खड़ी हुई थी और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर कुछ लोगों का पैर फिसल गया और पीछे से भीड़ चढ़ती चली गई और जिस वजह से ये दुखद हादसा हुआ। वो मानने को तैयारी नहीं है कि रेलवे की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ था। हर घंटे रेलवे 1500 प्लेटफॉर्म टिकट इशू कर रहा था। उन्हें पता था, उन्हें दिख रहा था CCTV में कि कितनी भीड़ है। जब भीड़ दिख रही थी तो फिर भी हर घंटे 1500 प्लेटफॉर्म टिकट क्यों इशू किए जा रहे थे? लोग प्रयागराज जाने के लिए बिना टिकट के भी ट्रेन में चढ़ गए, बिना टिकट के भी जनरल बोगी में AC कोचों में भी घुस गए थे, इतनी भीड़ थी। ये सब सारी बातें पता थी रेलवे को, फिर भी वो जनरल टिकट इशू कर रहे थे। रेलवे का ये भी कहना है कि वो जनरल टिकट इसलिए इशू कर रहे थे क्योंकि स्पेशल ट्रेन हम प्रयागराज के लिए चला रहे थे ताकि लोग
जनरल टिकट लेकर ही प्रयागराज उन स्पेशल ट्रेन में बैठकर पहुंच जाएं। तो सुनिए कि चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या कह रहे हैं, उनकी सफाई क्या है। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो आपने चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का ये बयान सुना, लेकिन कई सवाल हैं। पहला सवाल कि सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरें हैं, सबको नज़र आ रहा था कि रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ है, फिर भी रेलवे ने हर घंटे 1500 प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट क्यों इशू किए, नंबर 1। नंबर 2, हमें मीडिया को यहाँ पर इस तरीके से क्यों रोक दिया गया है। मीडिया को LNJP हॉस्पिटल के अंदर जा करके जिन्होंने अपनों को खोया है, परिजनों से बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, घायलों से बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। क्या कोई सच है जो मीडिया से छुपाया जाना चाह रहा है प्रशासन। कई सवाल हैं जो सामने खड़े हैं। फिलहाल रेलवे ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है, जांच हो रही है। इस पूरे मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और कहा है कि जो घायल है उनका अच्छा इलाज किया जाएगा, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ये तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन के इंतज़ाम अच्छे होते, रेलवे के इंतज़ाम अच्छे होते, तो ये 18 जाने ना जाती और ये सब कहने और करने की ज़रूरत ना पड़ती। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।